दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एवरेज हमारा चैप्टर चला हुआ है और इसमें हमने 3 पार्ट करा चुके हैं। इसमें आज हम कौन सा पार्ट कराने जाएंगे? आज हम इसका पार्ट 4 कराएंगे। सारे के सारे पार्ट परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बेसिक चीजें समझनी है, वरना एवरेज में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इसका एक पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें हमने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से रख दिए, हर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ में आ जाते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मैं आपका सारा का सारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा। अब ये तो थोड़े से इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ये कंप्लीट होगा, इसका बेसिक चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी, फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखूंगा आप सोच भी नहीं सकते, और 3-3 लाइन में खत्म हो जाएंगे वे सवाल। ठीक है, जो आपके सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है वे रखूंगा मैं। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो जैसे 5, 7, 9, 11 और 13, ये 5 संख्या दे दी, इन सब का एवरेज हमें दे रखा 9। ठीक है, आपको याद रखना है अगर इस तरह के क्वेश्चन में एक आ जाए कि 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है, तो पदों का योग ज्ञात करो, उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग के लिए देखो औसत की जगह औसत कितना है आपका 9, हमें योग निकालना है तो योग ऊपर ही रखो, बटे पदों की संख्या कितनी आपकी 5, तो 5 45 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 45। ठीक है, इन्हें जोड़ कर देखो 13 11 कितना हो जाएगा आपका 24 और 9 33 और 7 40 और 5 45 हो जाएगा आपका योग। तो अगर मुझे योग निकालना हो, अगर मुझे डायरेक्ट योग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, औसत की मैं गुणा कर दूंगा पदों की संख्या में। ठीक है, फिर से बता देता हूं, देखो पदों की संख्या की अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। यह फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कोई चीज अगर इधर पड़ोस में है तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो पदों का योग ये बन जाएगा, पदों का योग क्या बनेगा, पदों का योग बन जाएगा आपका औसत गुना पदों की संख्या, औसत गुना पदों की संख्या, ये वाला होता है आपके। ठीक है, औसत गुना पदों की संख्या। तो अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो औसत की मैं गुणा कर दूंगा पदों की संख्या की। जैसे इस क्वेश्चन में कहा 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो अगर मुझे उन 30 संख्याओं का औसत निकालना हो, मतलब औसत 40 है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 1200 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 40 संख्याओं का औसत 30 है, 40 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 के 12, इसका भी 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसमें देखो औसत का फॉर्मूला देखो, मैंने अब ये बताया, मैं एक बार इसका फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे औसत का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है दोस्तों, इनको हल करने में ज्यादा समय नहीं लगने का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो मुझे कहा सभी संख्याओं का औसत, तो सभी का औसत निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है किसका, सभी संख्याओं का, तो बटे में तो पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी थी 30 संख्या, तो यहाँ पे थी आपकी 40 यहाँ पे थी, तो नीचे तो कितना आ जाएगा आपका 30 + 40 आ जाएगा। क्लियर होगा। अब देखो पदों का योग मतलब 30 पदों का योग और 40 पदों का योग, वही तो सभी का योग होगा और सभी का ही एवरेज आएगा वो, तो सभी का योग कैसा आएगा 30 × 40 + 40 × 30, ये हो जाएगा सभी का योग, तो 1200 ही हो जाएगा, 1200 ये, तो कितना हो जाएगा ये आपका 70, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 240, 2400/70, इससे कैंसिल, 7 × 21, और फिर कितना बचेगा 7 × 28, 24 से ही 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत आसान है, पहले 3 सवाल तो बहुत ही आसान है। फिर से देखो सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन में मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज किसका निकालना है, देखो यहाँ ध्यान से समझो, 30 परिणामों का औसत, संख्या ही मान लो परिणाम को, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है,
तो 30 तो परिणाम यहाँ पर हो गया आपके, अब 20 परिणाम यहाँ पर हो गए, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके 50 हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और इसमें कहा तो सभी संख्याओं का औसत निकालना। अब जब मुझे सभी संख्याओं का औसत निकालना तो सभी संख्याएं मिलाकर कितनी होगी, 30 या 20 ही है। ठीक है, तो 50 हो गई, तो बटे में पदों की संख्या है, तो बटे में मैं 50 लिखूंगा। अब देखो एवरेज का फॉर्मूला, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 तो परिणाम आपके यहाँ पे थे और 20 परिणाम आपके यहाँ पे थे, तो मुझे कुल औसत निकालना है ना सभी संख्याओं का औसत, तो सभी संख्याओं का योग नीचे लिखना पड़ेगा। सभी संख्याओं, सभी जो सारी संख्या है उनका योग मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 30 परिणामों का औसत 20 है, तो इनका योग कितना रहा होगा, 3 दूनी 6, 600 रहा होगा, प्लस इसी तरह से 20 परिणामों का औसत यहाँ पर कितना रहा होगा, 30 गुना कितना रहा होगा, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ये डायरेक्टली, 30 गुना 20 प्लस 20 गुना 30, ये हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका 600, तो ये हो जाएगा, और 600 ये, और बटे में आपका हो जाएगा 50, तो 1200 बटे कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। इससे कैंसिल, 24 5 120, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे पदों का योग, अगर मुझे सभी संख्याओं का योग औसत निकालना हो तो ऊपर तो सभी संख्याओं का योग करूंगा। देखो 30 संख्याओं का योग ये था और 20 संख्याओं का योग ये था, तो सभी संख्याओं का योग होगा ऊपर, और बटे में कुल संख्या लिखूंगा। तो कुल संख्या में 30 तो यहाँ पे थी और 20 यहाँ पे थी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह का है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10 परिणामों का औसत 15 है। कितना है, 10 परिणामों का औसत 15 है। तो मुझे अगर एवरेज निकालना हो तो देखो 10 परिणाम तो यहाँ पे है आपके, और 15 परिणामों का औसत 10 है, तो 15 यहाँ पर हो गए परिणाम, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए, कुल पदों की संख्या तो हो गया आपकी 25। अब इसमें कहा 10 परिणामों का औसत 15 है, तो उसमें से क्या होगा, वहां पे 10 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, 15 का 150, 10 गुना 50 हो जाएगा, और प्लस 50 गुना, ये कितना हो जाएगा, 15 परिणामों का औसत 10 है, तो 15 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, 15 गुना 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 15 का 150, तो ये हो गया 150, ये हो गया, और बटे में आपका आ जाएगा 25, 300 बटे 25, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसके बेस पे 3 क्वेश्चन थे। अब ये दोनों भी इन्हीं के बेस पे हैं। ठीक है, तो मैं इनको देखो कैसे करूंगा, सेम इसी की तरह के क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कहा देखो चौथे में एवरेज है, क्या कहा क्वेश्चन में, x संख्याओं का औसत तो y है, तो x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, x गुणा y। तो ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे। अब बटे में पदों की संख्या, तो ऊपर तो x y हो गया, और y संख्याओं का औसत x है, तो y संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, yx हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा yx। तो ऊपर तो देखो कुल योग कर लिया, अब बटे में कुल संख्या कर दी, x संख्या यहाँ पे थी, y संख्या यहाँ पे थी, तो कुल संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, एक्स वाई और एक्स वाई जुड़ हो जाएंगे 2xy, और बटे में आ जाएगा आपका x प्लस वाई। ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। तो देखो 5वें क्वेश्चन में क्या था, x संख्याओं का औसत कितना है, y स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x y स्क्वायर। अब देखो, और इनका योग कितना हो जाएगा, y संख्याओं का औसत। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ संख्याओं का औसत का, तो दोनों की गुणा कर दो, उनका योग आ जाता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर कुछ संख्याओं का औसत हमें दूसरी संख्या दी गई, तो दोनों की गुणा कर दो, सबका योग आ जाएगा उनका। ठीक है, तो x संख्याओं का औसत y है, तो x y में गुणा करो, x y स्क्वायर हो जाएगा इनका योग। ठीक है, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, y x स्क्वायर हो जाएगा इनका योग। अब टोटल संख्या कितनी थी, x संख्या यहाँ पर थी और y संख्या यहाँ पर थी, तो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ से x y कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर रहेगा आपका y प्लस x, और बटे में x प्लस वाई, इससे कैंसिल हो गया आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज कितना आ गया, x y।
ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन थे, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपकी बुक में हो आप उनको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पर अभी कम सब्सक्राइबर है, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो सब्सक्राइबर को देख के ना सब्सक्राइब करें, पढ़ाई को देख के सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।